कभी सोचा है कि एक कार घुमावदार सड़क पर इतनी स्मूथ कैसे मुड़ जाती है? या जब कार अचानक मुड़ती है तो आपको बाहर की तरफ धक्का क्यों लगता है? इसका जवाब है दो फोर्सेस, सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। घबराओ मत, ये नाम सुनने में जितने कठिन हैं, समझने में उतने ही आसान हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स एक अदृश्य रस्सी की तरह है जो किसी चीज को सर्कल के बीच में खींचती है। इमेजिन करो कि एक गेंद एक धागे से बंधी है। जब आप गेंद को घुमाते हैं तो धागा सेंट्रीपेटल फोर्स देता है, जिससे गेंद सीधी रेखा में नहीं जाती। दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो आउटवर्ड फोर्स है जो आपको तब महसूस होता है जब आप घूम रहे होते हैं। ये सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह असली फोर्स नहीं है, बल्कि इनर्शिया का इफेक्ट है जो किसी चीज का अपनी गति में बदलाव का विरोध करने का टेंडेंसी होता है। सरल शब्दों में सेंट्रीपेटल फोर्स किसी चीज को अंदर की तरफ खींचता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा महसूस कराता है जैसे उसे बाहर की तरफ धकेला जा रहा है। ये दोनों फोर्सेस कई रोजमर्रा की स्थितियों में एक साथ काम करते हैं, जैसे कारों के मुड़ने के तरीके से लेकर वॉशिंग मशीन के घूमने तक। कल्पना कीजिए कि एक रेस कार एक गोल ट्रैक के चारों ओर झूम कर रही है। कार सीधे जाना चाहती है, लेकिन ट्रैक घूमता है। ट्रैक पर बने रहने के लिए कार को सर्कल के केंद्र की ओर खींचने वाले फोर्स की आवश्यकता होती है। यह फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स है। कार के टायर सड़क को ग्रिप करते हैं और यह फ्रिक्शन जरूरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रदान करता है। इसके बिना कार ट्रैक से सीधी रेखा में फिसल जाएगी, जैसे अगर आप धागे को छोड़ दें तो गेंद उड़ जाएगी। कार जितनी तेजी से जाती है या जितना तेज मोड़ लेती है, उसे ट्रैक पर रखने के लिए उतने ही अधिक सेंट्रीपेटल फोर्स की आवश्यकता होती है। इसलिए रेस कार ड्राइवर तेज मोड़ लेने से पहले अपनी स्पीड कम कर देते हैं, और इसलिए रेस ट्रैक एक एंगल पर बनाए जाते हैं ताकि अतिरिक्त सेंट्रीपेटल फोर्स मिल सके। सर्कुलर पाथ्स में ऑब्जेक्ट्स कैसे चलते हैं, यह समझने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स का कॉन्सेप्ट एसेंशियल है। यह केवल ट्रैक पर कारों के बारे में नहीं है, यह उन ग्रहों पर लागू होता है जो तारों की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों, और यहां तक कि आपकी वॉशिंग मशीन के स्पिन साइकिल पर भी। आइए एक पत्थर के हमारे उदाहरण पर वापस लौटते हैं जो एक धागे से बंधा हुआ है। जब आप पत्थर को एक सर्कल में घुमाते हैं तो आप स्ट्रिंग में टेंशन को महसूस कर सकते हैं। यह टेंशन सेंट्रीपेटल फोर्स है जो पत्थर को सर्कल के केंद्र की ओर खींचता है। यदि आप अचानक डोरी को छोड़ देते हैं तो पत्थर उस बिंदु पर सर्कल की स्पर्श रेखा में एक सीधी रेखा में उड़ जाएगा जहां आपने इसे छोड़ा था। यह दर्शाता है कि पत्थर हमेशा एक सीधी रेखा में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्ट्रिंग द्वारा प्रदान किया गया सेंट्रीपेटल फोर्स इसे एक सर्कल में घुमाता रहा। आवश्यक सेंट्रीपेटल फोर्स की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु की गति और सर्कल के दायरे, रेडियस पर निर्भर करती है। वस्तु जितनी भारी होगी उतनी ही तेजी से जाएगी, या सर्कल जितना छोटा होगा उतने ही अधिक सेंट्रीपेटल फोर्स की आवश्यकता होगी। पत्थर और डोरी का यह सरल उदाहरण हमें सेंट्रीपेटल फोर्स की अवधारणा को विजुअलाइज और समझने में मदद करता है, जो भौतिकी और इंजीनियरिंग में कई तरह की घटनाओं को समझाने में महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। कल्पना कीजिए कि आप उसी कार में हैं और एक तीखा मोड़ ले रहे हैं। जैसे ही कार मुड़ती है, आप अपने ऊपर एक फोर्स को बाहर की ओर, दरवाजे की ओर धकेलते हुए महसूस करते हैं। यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की फीलिंग है। यह याद रखना जरूरी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसी तरह का रियल फोर्स नहीं है जैसे सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। यह एक इनर्शियल फोर्स है, एक ऐसा फोर्स जिसे हम महसूस करते हैं जब हम घूम रहे होते हैं। सरल शब्दों में, आपका शरीर एक सीधी रेखा में चलते रहना चाहता है, लेकिन कार मुड़ रही है। इससे आपको ऐसा लगता है जैसे आपको बाहर की ओर धकेला जा रहा है, जबकि वास्तव में यह कार का अंदर की ओर मुड़ना है जो इस एहसास का कारण बन रहा है। बाहर की ओर धकेले जाने की यह भावना हम रोजमर्रा की कई स्थितियों में अनुभव करते हैं, जैसे मीरा गो राउंड पर, मनोरंजन पार्क की स्पिनिंग राइड पर, या यहां तक कि साइकिल पर सिर्फ एक कोने को मोड़ते समय। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने से हमें यह समझाने में मदद मिलती है कि हम इन संवेदनाओं को क्यों महसूस करते हैं और यह रोटेटिंग एनवायरनमेंट्स में हमारे मूवमेंट्स को कैसे